चलो चलो इधर देखो, क्लास लाइव हो गया है। चलो देखो, मैथ में पढ़ना है ना, चलो ना मैथ पढ़ना है। मैथ में चैप्टर नंबर 4, मैथ में चैप्टर नंबर 4 में एक क्लास हो गया था ना, मतलब चैप्टर 4 में एक क्लास हो गया। कितना नंबर तक क्वेश्चन बन गया है, जल्दी बोलो। 30 तक है, 31 बनाना है क्वेश्चन। हाँ चलो चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। चलो सब लोग देखो क्वेश्चन को बढ़िया से करो। देखो जो भी क्वेश्चन बनाना है कॉपी पे बनाओ, ये डायरेक्ट ही नहीं कि मार दिया हो गया। कॉपी पे बना के तब आंसर करो। याद है लग रहा है तब भी कॉपी पे बनाओ, जितने बनाएगा उतने हैबिट होगा। क्वेश्चन नंबर 31। आज हम लोग बहुत तेज करेंगे, बहुत तेज, हम जल्दी जल्दी आंसर करेगा, दोगुना की स्पीड से। ए लड़की हला नहीं। चलो पहला क्वेश्चन है कल के बाद का आज पालन क्वेश्चन नंबर 31। शिवम कुमार, चलो बोलो। क्वेश्चन नंबर 31। चलो क्वेश्चन नंबर 31 स्क्रीन पे है, जल्दी करो। यदि चलो यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 बराबर 0 के मूल हो तो 1 बटा में अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। चलो देखिएगा, 1 बटा में अल्फा प्लस 1 बटा में बीटा। अल्फा बीटा एलसीएम हो जाएगा, अल्फा से अल्फा कट गया तो क्या बच जाएगा, बीटा। अब बीटा से बीटा कट गया अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा में अल्फा इंटू बीटा सी बटा में, ए से ए कट गया, माइनस बी बटा में सी, माइनस बी बटा में सी। अब देखो तो बी का मान कितना है 1, तो माइनस 1, और सी का मान कितना है माइनस 2। माइनस से माइनस कट गया, हम लोग का क्या मिल गया 1 बटा में 2, तो 1 बटा में अल्फा प्लस 1 बटा बीटा, मतलब 1 बटा में अल्फा प्लस 1 बटा में बीटा का मान क्या होगा 1 बटा में 2, 1 बटा में 2। अगला क्वेश्चन जल्दी निकालो। cx स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए बराबर 0 का विवेचक शून्य है। विवेचक का मतलब d शून्य है, समान मूल है तो b का मान क्या होगा। देखो बाबू d बराबर, अच्छा डायरेक्ट निकाल ले, शून्य है ना, तो d बराबर कितना 0, d बराबर 0। तो अब जो हम लोग का मूल होता है, मूल्य का मान ना पूछा है, मूल बराबर माइनस बी बटा में 2 है। b का मान कितना है माइनस बी, b का मान कितना है b, और 2 गुना में कितना माइनस माइनस प्लस b बटा में 2c। ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर b बटा में 2c। चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन करेगा सब लोग, अगला क्वेश्चन करेगा। चलो
द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 हो तो विवेचक का मान क्या होगा? सब लोग कॉपी पे निकालो। कितना होगा? -8। बहुत बढ़िया। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बाबू b का मान कितना दिया है? -4 का स्क्वायर। 4 गुना a का मान कितना है? 2। a का मान कितना है? 2। और c का मान कितना है? 3। 4 चौके 4 दूनी 8, 8 तिया 24 है, -8 आ रहेगा। तो d बराबर कितना? -8। ऑप्शन नंबर सी। अब बताएगा इसका मूल संभव है कि नहीं है? नहीं है, मूल संभव नहीं है। अगला बहुत बढ़िया अगला क्वेश्चन है, जल्दी करो। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 2a प्लस 1 बराबर 0 का मूल समान है, कहने का मतलब बाबू d बराबर क्या है? 0। d बराबर क्या है? 0। जल्दी करो। अगर d बराबर 0 है तो a का मान क्या होगा? 4। बाबू d बराबर क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना? 0 हो जाएगा। अब b का मान कितना है? मूल समान है तो a बार डायरेक्ट निकाल लो, डायरेक्ट मूल से ही निकाल लो ना। मूल समान है तो बहुत ठीक तो है, इसी पे निकलेगा। ठीक है। d बराबर कितना? 0। d बराबर कितना? 0। तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना? 0। b का मान कितना है? -4a का स्क्वायर -4 a का मान कितना है? 1। और c का मान कितना है? 2a प्लस 1 बराबर कितना? 0। अब इसको हल कर लो। 4 चौके 16a स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8a स्क्वायर, 4 दूनी 8a स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा? प्लस -4a, कितना हो जाएगा? -4a बराबर कितना? 0। कॉमन ले लेगा कुछ? कितना? 4 कॉमन ले लेगा तो 4a स्क्वायर माइनस 2a माइनस कितना? 2a स्क्वायर माइनस कितना? a। एक और लाइन पर जोड़ घटाव कर लेते हैं और बढ़िया हो जाएगा। 16 मतलब 8 को घटाया कितना? 8a स्क्वायर माइनस 4a बराबर कितना? 0। छोड़ दो, कॉमन लेने की कोई जरूरत नहीं। 8a बराबर कितना? 4a। a बराबर 4a बटा में 8a, 4 दूनी 1 बटा में। मूल समान पे ही बन जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जब ये अगर मूल समान देता है और कोई भी चीज का मान निकालने के देगा तो d बराबर 0। मूल समान में देगा तो d बराबर 0 और d का फॉर्मूला लगा के बनाएगा, बढ़िया से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर। चलो अगला क्वेश्चन करो। मूल समान है, वही क्वेश्चन है सेम। मूल समान होता है तो क्या होता है? d बराबर कितना? 0 और d बराबर 4b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर b स्क्वायर माइनस। लेकिन बाबू अब देखेगा b का मान कितना दिया है? a। तो a स्क्वायर माइनस 4, 1 का मान कितना? b। और c बराबर कितना? 0। तो a स्क्वायर माइनस 4 bc बराबर 0। ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी। डी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ए स्क्वायर माइनस 4bc। अब डायरेक्ट ही नहीं याद कर लेगा कि मूल समान होता है तो d बराबर 0 तो b स्क्वायर माइनस 4ac। नहीं, क्वेश्चन को भी देखना है, उस हिसाब से करना है ना। चलो अगला क्वेश्चन, चलो जल्दी बनाओ। चलो लड़के आगे, उल्टा बोलोगे तो उल्टा मार।
इधर है, इस पे बैठे हैं हम, इधर हम नहीं बैठे। अच्छा कृति बैठ जाओ, बैठ जाओ बढ़िया से। चलो कृति आगे बढ़ जाओ। के के किस मान के लिए समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर कितना है? 0। मूल वास्तविक तथा असमान है। कहने का मतलब बाबू d बड़ा है कितना से? 0 से। और d बराबर क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b बराबर नहीं होगा, बराबर नहीं होगा, 0 हो जाएगा। b का मान कितना है? b का मान 4 का स्क्वायर, 4 a का मान कितना है? k और c का मान कितना है? 1, 0। 4 चौक माइनस 4 के 0, ये हो जाएगा 4 के इधर हो जाएगा 16, तो 4 चौक तो के ऑप्शन नंबर कौन? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। के से बड़ा है का चीज? 4, के से बड़ा है कौन? 4। जल्दी बनाओ, यही क्वेश्चन है। मूल बराबर है, जल्दी बनाओ। मूल बराबर है, मूल बराबर है का मतलब डी बराबर 0। मूल बराबर कहने का मतलब डी बराबर 0। प्लस माइनस 4, बहुत बढ़िया, प्लस माइनस 4। बेलवाई से शुरू करना है तो शहरी लेके चल जाना है, तिरछा तिरछी, है ना? चलो, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी का मान कितना है? p ना, तो माइनस p का 4, 1 गुना कितना? 4 बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो p स्क्वायर माइनस 4 चौके 16 बराबर है, तो p स्क्वायर बराबर कितना? 16। तो p हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट, इसीलिए p बराबर कितना? प्लस माइनस 4। प्लस माइनस ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी। ये मूल समान का चाहे असमान का जो भी क्वेश्चन कहेगा, अगर मूल समान कहेगा तो d बराबर 0, असमान कहेगा तो बड़ा, और मूल नहीं होगा तो छोटा। यही तीनों से बन जाएगा। चलो जल्दी बताओ। मूल बराबर है, वही क्वेश्चन सेम है, मूल बराबर है, मूल बराबर है। जल्दी क्वेश्चन करो मोनिका, जल्दी। एक ही जैसा क्वेश्चन आ रहा है, कब्बे से मौन लगा के बैठी है। देखो वो करे के खाली ना कहानी समझ ली, तुमको भी बोल रहे हैं। डी बराबर 0, वो करे खाली वो करे के कहते हो। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब बी का मान कितना है? 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना p गुना 3 बराबर 0। 4 चौक 4 3 12p बराबर 0। तो 12p बराबर कितना? 16। तो p बराबर 16 बटा में 4 चौक 16, 4 3 तो कितना हो जाएगा? 4 बटा में। ऑप्शन दिया है कौन नंबर? बी नंबर। बिना बनाए मारे का गलती होगा। अगला क्वेश्चन जल्दी करो, जल्दी हो गया। चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 1/3 है तो दूसरा मूल ज्ञात करो। 1/3 है तो दूसरा मूल ज्ञात करो। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा में ए। दो बटा में, तो इनमें से कोई नहीं। नहीं आ रहा है? देखो अगर इसको करेगा तितिरी के 3x² माइनस 10x प्लस 3, अब तितिरी के कितना हो जाएगा? 9।
तो 3x² माइनस 9x माइनस x प्लस 3। ये तोड़ेगा तो इस तरह हो जाएगा, 9 एकम 9 आए कितना हो जाएगा 10, 9 ले 1 ले गुना करेगा कितना हो जाएगा, क्या बाबू, हाँ वो भी हो जाएगा, ठीक है वो भी ठीक है। अब इसमें कितना कॉमन हो जाएगा 3x, अब 3x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस कितना 3, इसमें कॉमन कितना होगा -1, तो x माइनस 3 बराबर कितना 0, तो 3x माइनस 1 और x माइनस 3। बाबू एगो तो हाई वाला 3x माइनस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर 1, तो x बराबर 1 बटा में 3, ये तो मोल दिया है, तो x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना 3। ऑप्शन नंबर कौन होगा डी, ऑप्शन नंबर डी। या मूलों का योग से निकाल लेगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा में, एगो अल्फा दिया है बीटा का मान निकल जाएगा, दूसरा मूल निकल जाएगा, दोनों तरीका से निकाल सकता है। हाँ भाई ऑप्शन भी हो जाएगा, भाई ऑप्शन चेक करेगा 0 कर देगा तो आंसर हो जाएगा, नहीं तीनों तरीका से बना लेगा कौन हो। चलो यदि द्विघात समीकरण मान से जल्दी उस तरह से बनेगा, 4 को मान पुट करना पड़ेगा। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx बराबर कितना है c के मूल अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। बाबू देखो ax² प्लस bx माइनस c बराबर कितना, अब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटा में a, यही आंसर में हो जाएगा, माइनस बी बटा में c से कोई मतलब ही नहीं है। चलो गुणनफल, मूलों का गुणनफल जल्दी बताओ। मूलों का गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा में ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा में ए। अब बताओ सी का मान कितना है 1 और ए का मान कितना है 4, 1 बटा में 4, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 बटा में 4। चलो अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा सा, चलो जल्दी करो। मूलों का योगफल और गुणनफल का अनुपात पूछा है, जल्दी करो। मूलों का योगफल और गुणनफल का, मूलों का योगफल भी निकालो और गुणनफल भी निकालो, 2:3। बाबू मूलों का योगफल का मतलब अल्फा प्लस क्या होगा बीटा, अब मूलों का गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू अनुपात हो गया, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है ए, अल्फा इंटू बीटा का सी भाई, ए से ए कट गया, क्या बाबू, चलो माइनस बी बटा में सी। अब बताओ बी का मान कितना है -12 है ना, और सी का मान कितना है 18, बराबर हो जाएगा 12 बटा में 6 दूनी 12 और 6 तिया 2 बटा में 3 बराबर 2 अनुपात, ऑप्शन नंबर कौन है 2:3। जिस तरह क्वेश्चन कहेगा उस तरह बना लेगा। क्वेश्चन बोला है अनुपात, पहले योग उसके बाद गुणनफल, उसके योग और गुणनफल कटा लेगा, 2:3। चलो ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया सा है। यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर है, कहने का मतलब d बराबर क्या है 0, d बराबर क्या है 0, तो c का मान क्या होगा, तो c का मान क्या होगा जल्दी करो। ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, चलो देखते हैं। डी का मान क्या होता है b² माइनस 4ac बराबर 0, b का मान b दिया है तो b², अच्छा सेम वही दिया है नहीं, चलो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिएगा उधर ही चल जाएगा, तो b बराबर कितना 4ac, अच्छा सी का मान निकलना है, तो इधर है ये गुना में है तो क्या हो जाएगा भाग में, तो सी बराबर b² बटा में 4, सी बराबर b² बटा में 4। ऑप्शन नंबर कौन है डी, ऑप्शन नंबर कौन है डी। जब मूल समान है तो हो जाएगा b² माइनस 4ac, इसमें से हम लोग का c का मान निकालना है, तो c का मान निकल जाएगा b² बटा में 4। चलो अगला क्वेश्चन। द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4x प्लस 1 के मूलों की प्रकृति क्या होगा, डी निकालो, डी निकालो,
डी निकालने के बाद अगर जीरो आता है तो समान, अगर जीरो से बड़ा आता है तो असमान, और जीरो से छोटा आ जाएगा तो मूल नहीं होगा। चलो तो देखते हैं हम, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर 4, a का मान कितना है 4 और c का मान कितना है 1, तो 4 चौके 16 माइनस 16 बराबर कितना आ गया। इसका मतलब d बराबर क्या आ गया 0, और जब d बराबर 0 आ गया तो मूल समान होगा, तो मूल वास्तविक और क्या चाहिए बराबर, मूल वास्तविक और बराबर। अगर d बड़ा आता तो क्या होता वास्तविक असमान, और d छोटा आ जाता तो क्या होता मूल नहीं होता। ये बताओ तो इसका मूल का सूत्र क्या हो जाएगा माइनस बी बटा में, इसका सूत्र क्या होगा मूल का माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा में, और इसका मूल का सूत्र क्या होगा नहीं होगा क्योंकि मूल वास्तविक है नहीं। चलो इसका आंसर कौन होगा बी नंबर, इसका आंसर कौन होगा। चलो वही क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर प्लस 6kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक समान है। चलो जल्दी, d बराबर 0, मूल वास्तविक समान है तो d बराबर 0, जल्दी करके बनाओ, d बराबर 0, जल्दी करो, d बराबर 0, सब लोग करो, d बराबर 0, सब लोग करो, d बराबर 0। अंकुश कुमार कितना, चलो देखो ऑप्शन नंबर सी। चलो देखते हैं, डी का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, क्या होता है 0। अब देखेगा बी का मान कितना दिया है 6k स्क्वायर, 4, a का मान 9 और c का मान 4 बराबर 0, 6 के 36k स्क्वायर न चौके, छोड़ो नहीं गुना करेंगे, उधर एक पे भेज देते हैं, 4 गुना 9 गुना 4, अब 36 देखो न चौके 36, तो k स्क्वायर बराबर कितना 4, तो k बराबर प्लस माइनस कितना हो जाएगा 4 बराबर कितना प्लस माइनस 2 होगा, नहीं तो माइनस 2 होगा। ऑप्शन नंबर कौन दिया है सी, ऑप्शन नंबर सी, 2 या माइनस 2। हाँ गुना करके भी करेगी तो कटाना ही है। अरे इसको गुना करो ना, चौका 36, 36 चौके करो 144, 144 ले 36 ले भाग देगी 4 आएगा, ज्यादा झमेला हो काहे गुना करेंगे, जब कटाना है तो वो भी आ जाएगा। चलो निम्नलिखित में किस समीकरण का मूल 2 है, 2 कूट करके देखो कौना से 0 बन रहा है, ऑप्शनों को चेक कर लो, जौना से 0 आ जाएगा वही उसका मूल होगा, और नहीं तो सबका गुणनखंड निकाल के देखो कौना से 2 आ रहा है। ऑप्शन से जल्दी बनेगा, ऑप्शन से सी, बी नंबर डी। चलो डी को ये के चेक कर लेते हैं, अगर 2 हो गया, मूल कितना है 2 का स्क्वायर माइनस 4 7 गुना 2 प्लस 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 7 दूनी 14 प्लस 6, 8 6 कितना होता है 14 माइनस 14 बराबर कितना 0 आ गया तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अब तीनों से चेक करेगा तो 0 नहीं आएगा, पारापारी चेक कर लेगा, ये 2 को ही रख लेगा, और जिस पे 0 आ जाएगा वही उसका क्या हो जाएगा मूल हो जाएगा। चलो मूल समान है, कहने का मतलब मूल समान है, जल्दी निकालो, अभी जस्ट क्वेश्चन बना हुआ है, d बराबर कितना 0, जल्दी हल करो, और c का मान निकाला है अभी जस्ट क्वेश्चन में, और c का मान निकालो, a स्क्वायर बटा में 4b। चलो देखते हैं, d का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है। अब बाबू देखेगा b का मान कितना दिया है
ए, तो ए का स्क्वायर माइनस 4 गुना बी गुना सी बराबर 0, तो ए स्क्वायर बराबर 4bc और सी का मान निकालना है, सी बराबर ए स्क्वायर बटा में 4। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। इसमें से ए का भी मान पूछ सकता है, बी का भी मान और सी का भी, कुछ भी पूछे उसको निकाल लेना है। अगला क्वेश्चन बन जाएगा, चलो बनाओ, बन जाएगा तो जल्दी बनाओ। विभक्तर क्या होगा? विभक्तर का मतलब डी क्या होगा? विभक्तर का मतलब डी क्या होगा? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन 2021 कितना 25। चलो देखते हैं। डी बराबर बाबू फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान कितना है? माइनस 15 माइनस 4 गुना 1 गुना 15 15 हाँ 225 होता है, अब 50 चौके 200 बराबर कितना? मतलब विभक्तर का मान कितना आ जाएगा? 25। ऑप्शन नंबर, कभी भी विभक्तर पूछे विवेचक पूछे उसका मतलब क्या होगा? डी, और डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस। यदि मूल समान है तो पी का मान मतलब डी बराबर कितना? 0। जल्दी निकालो। मूल समान है तो पी का मान क्या होगा? डी बराबर 0। एक पेज में पूरा क्वेश्चन का रफ हो सकता है। 8 आएगा, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना? 0। बी का मान कितना है? माइनस पी का स्क्वायर 4 गुना ए का मान और पी का सी का मान पी बराबर 0। ये हो जाएगा पी स्क्वायर 4 दूनी 8p बराबर 0। ये बाबू p गुना p हो सकता है बराबर 8p। p बराबर 8p बटा में p से p कट गया कितना? तो p का मान कितना होगा? 8। केवल 8। p का मान क्या होगा? केवल 8। हाँ उस तरह से भी यहाँ भी कटा सकता है p से p, यहाँ भी अगर p से p कटा देगा। जितना जल्दी बनाना उतना जल्दी बनाओ। चलो अगला, ए शिवम कुमार देह मत दड़ियाओ। चलो, मूल वास्तविक नहीं है, जल्दी करो। मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है मतलब है डी 0। मूल वास्तविक नहीं है डी 0। अरे जब ऐसे डायरेक्ट मारो ना कितना? चलो ई बाबू हो जाएगा, ठीक है, डी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0। बी का मान कितना है? माइनस के स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना 4। ये के स्क्वायर माइनस 4 चौके 16 0 हो जाएगा। उल्टा लिख दिए हैं, उल्टा लिख दिए हैं, ये उल्टे लिखे हैं। चलो अब ये क्या हो जाएगा? के स्क्वायर बराबर 16 तक बराबर नहीं होगा, तिरछा करना पड़ेगा। चलो के कितना हो जाएगा? पलट जाता है, कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन है? प्लस माइनस के बड़ा है -4 से, ये तो छोटा हो गया। सी नंबर है, चलो हटाओ। चलो बोलो, यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 3√3x माइनस 12 बराबर 0 के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस 3√3। हाँ जल्दी करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 2√3 चलो बाबू, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा माइनस √3 बराबर कितना दिया है?
अच्छा कुछ देवे नहीं किया है, चलो ठीक है, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा में ए, माइनस कितना √3। बी का मान कितना दिया है, माइनस माइनस प्लस कर दें के भे, चलो माइनस माइनस से के प्लस कर देते हैं, 3√3 अब बटा में 1, अब माइनस कितना कितना हो जाए 2√3 है, 2√3 को मतलब 1 रूट जाएगा 2√3। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर सी, घटा देना है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52। चलो मूल होगा निकाल लो, सबसे बढ़िया गुणनखंड करके निकाल लो, क्योंकि 2 को चेक करने में समय ज्यादा लग जाएगा, इसलिए गुणनखंड करके निकाल लो। 9 दूनी 18 नहीं जाएगा, 6 तिया 18, 6 तिया देखो y² प्लस 3y माइनस 18 बराबर 0। 6y अब माइनस 3y अब माइनस 18 बराबर y हो जाएगा, तो y प्लस कितना 6 माइनस 3y प्लस 6 बराबर 0। y माइनस 3 y प्लस 6 बराबर 0, y माइनस 3 बराबर 0, y बराबर 3, y प्लस 6 बराबर 0, तो y बराबर -6। देखो तो -6 और 3 कौन ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर -6 और 3, ऑप्शन नंबर। गुणनखंड करके निकालो, चाहे डी निकाल के भी है वो असमान मूल जैसे भी निकालना है निकालो, चाहे उसका हल उसमें देखो कौन से 0 हो रहा है। चलो मूलों की प्रकृति डी निकालो, मूलों की प्रकृति, जब भी क्वेश्चन प्रकृति पूछेगा तो डी ही निकालो। अवास्तविक डी बराबर होता है b² माइनस 4ac, बी का मान कितना 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना 5, 1 माइनस 5 के -19 आ गया। अब -19 आ गया का मतलब का जी डी छोटा हो गया 0 से, तो मूल वास्तविक नहीं होगा, अवास्तविक, ऑप्शन नंबर सी, मूल नहीं होगा इसका मतलब अवास्तविक। चलो पीछे प्रिंस कुमार इधर देखो, एगो मूल -3 है तो p का मान निकाल लो, उसी को मानवा उसमें रख दो बराबर 0 करके, क्योंकि मूल जब दिया है तो उसका मान 0 और 0 रखेगा तो p का मान निकल जाएगा। 5 आ रहा है, चलो जल्दी क्वेश्चन नंबर 54 5। चलो देखो 2x² प्लस px माइनस 3 बराबर 0, और एगो मूल हम लोग को दे दिया है, दे दिया तो उसी को रख लो। 2 -3 है, -3 का स्क्वायर, p गुना -3 बराबर 0, तितरी के 9 दूनी 18, 3p -3 बराबर 18 में 3 गया -3p बराबर 0, 3p बराबर कितना 15, 3 5 p बराबर 5, ऑप्शन नंबर कौन होगा बी, ऑप्शन नंबर बी, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन जल्दी करो, सब लोग कर लिया, क्या उपजा, चलो जल्दी करो। 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2022 और 2023। के का मान निकाला है, मूल वास्तविक समान है, मतलब डी बराबर कितना 0, डी बराबर 0, प्लस माइनस 4, नेहा कुमारी बाइडेरी, प्लस माइनस 4, ना चलो देखो
बाबू देखो डी बी ए स्क्वायर माइनस 4ac बराबर बी ए स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब देखेगा बी का मान कितना दिया है 3 के 4 गुना 9 गुना में बराबर तितरी के 9 के स्क्वायर। अब गुना नहीं करेगा डायरेक्ट भेज दो 4 गुना 9 गुना, अरे कटाने वाला है तो क्या गुना करेगा 9 9 कट गया के स्क्वायर बराबर 4 चौके और 4 गुना 4 प्लस माइनस। चलो के बराबर कितना के बराबर प्लस माइनस 4। ऑप्शन नंबर ऑब्जेक्टिव है थोड़ा शॉर्ट करो। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मान 5 दिया है, जल्दी निकालो। अल्फा स्क्वायर क्या निकालना है पी का मान निकालना है। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मान दिया है 5, हो जाएगा। क्या फॉर्मूला होता है दिया है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर 5, अल्फा प्लस बीटा का माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर, निकाल लो मान रख लो, सब मान रख लो। प्लस माइनस 1 शमशाद हुसैन, जल्दी काहे हुसैन के नाम खराब कर रहा है। प्लस माइनस 1, चलो सबका आंसर आया तो इसका मतलब सही होगा। माइनस बी बटा में ए का माइनस सी बटा में सी बाई ए। 1 मिनट रुको, चलो कहीं दूसरा जगह निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा दूसरा जगह निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा में कितना हो जाएगा माइनस 3p बटा में 1, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा सी बटा में कितना हो जाएगा 2p स्क्वायर बटा में 1। मनवाई के बैठा दो यहाँ पे माइनस 3p स्क्वायर माइनस 2, ऐसे क्या होगा कि माइनस प्लस में दिक्कत हो सकता था, बराबर कितना 5। ऐसे बैठाएगा तो गलती होने का कोई चांस नहीं रहेगा। तीसरी के 9p स्क्वायर 2 दूनी माइनस 4 बराबर कितना 5, ये 5p हो जाएगा बराबर 5 से 5 कट गया, p स्क्वायर बराबर 1, तो p बराबर प्लस माइनस। ऑप्शन नंबर क्योंकि 1 का रूट करेगा तो 1 ही होगा। चलो आगे, चलो 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर देवघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 के मूलों का योग एवं मूलों का गुणनफल का अनुपात। जस्ट अभी क्वेश्चन बना हुआ है बाबू, देखो अल्फा प्लस बीटा गुणनफल का हो जाएगा अल्फा इंटू माइनस बी बटा में ए और सी बटा में कट गया माइनस बी बटा में सी। बताओ कितना हो जाएगा माइनस बी माइनस 15 बटा में 50, तो 15 बटा में ये 5 तिया 15 और 5 दहा में 3 बटा में 10 बराबर 3 अनुपात 10। ऑप्शन नंबर कौन है ए। ऑप्शन नंबर 2023 के प्रथम पाली। चलो जल्दी करो, हो गया मीनू, जल्दी। चलो बताओ तो -5 या -1 हो तो द्विघात समीकरण कौन होगा। मूल या तो गुणनखंड निकालो, नहीं तो उसमें पुट करोगे कौन से 0 हो रहा है, उसमें मूल निकालो, नहीं तो देखोगे कौन से 0 हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए से ही आ जा रहा है। चलो इसको निकालते हैं। एक्स स्क्वायर 5 एकम 5 5x प्लस x प्लस कितना 5 बराबर 0।
x प्लस 5 प्लस 1 x प्लस बराबर 0, x प्लस 1 और x प्लस बराबर 0, x प्लस 1 बराबर क्या होगा 0, तो x बराबर -1 और x प्लस 5 बराबर, तो x बराबर -5। यही दोनों मूल आया है, ये दोनों क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, नहीं तो उसको मान रखो, उसमें भी 0 आ जाएगा, सही होगा। जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 59, चलो विवेचक निकालो जल्दी। विवेचक का मतलब d, 16 माइनस d बराबर b² माइनस b का मान कितना दिया है 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना b, 4 चौके 4 b, इतना ही तक दे दिया है, नहीं 4 माइनस 16 माइनस 4b, 16 माइनस 4b, ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलो सब तो बढ़िया है, तभी तो पूछा है। चलो उभयनिष्ठ मूल कौन होगा, उभयनिष्ठ मूल कौन होगा। देखो कोना से दोनों में 0 बन जा रहा है, दोनों का गुणनखंड निकालो, देखो दोनों में कोना में आ रहा है एक के मनवा, दोनों में देखो एक के कौन आ रहा है, इसका भी मूल निकालो और इसका भी मूल निकालो, और देखो 3 आ रहा है। अगर इसको निकालेगा, देखो बाबू इसको निकालेगा तो x² आई कितना से टूटेगा, 3 एकम 3 -3x प्लस x माइनस कितना 3 बराबर 0। अब ये हो जाएगा x माइनस 3 प्लस 1 x माइनस 3 बराबर कितना 0। तो x प्लस 1 और x माइनस 3 बराबर कितना 0। तो x, ये तो x बराबर -1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3। इसका निकालेगा x² माइनस 8x प्लस कितना 15, ये कितना से टूटेगा -5x माइनस 3x प्लस कितना 15, x माइनस 5। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करेगा। अगला क्वेश्चन, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल -2 और 3 है। द्विघात बहुपद निकाल लो, क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस, चलो कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा -3 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा 2, तो x² प्लस माइनस 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 प्लस है, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन इससे पहले भी दिया था, तो इसमें निकाल सकता है, द्विघात समीकरण बहुपद निकाल के ही बना सकता है। वहां पे मूल हम चेक कर दिए थे, और ये फार्मूला पे भी निकालेगा तो आ जाएगा ना। चलो अगला क्वेश्चन, ए लड़की हाला मत करो। मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति का मतलब डी, मूलों का प्रकृति का मतलब डी, क्या हो जाएगा d बराबर b² माइनस, और b का मान कितना दिया है -3, 4 a का मान और c का मान 3 के 9, अच्छा 4 के 24, 24 5 120 बराबर कितना, माइनस में आ गया तो क्या होगा अवास्तविक, वास्तविक नहीं, ऑप्शन नंबर सी। साहेब हल्ला नहीं, ना तो कॉल के लिए तैयार है तुम। चलो चलो x² प्लस x माइनस 20 बराबर 0 का एक मूल 4 है, तो दूसरा मूल क्या होगा। चलो इस पे हम देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b बटा में a, एगो मूल 4 है बीटा, b का मान -1 बटा में 1, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा -1 माइनस 4, तब -5, बीटा बराबर कितना -5।
और नहीं तो गुणनखंड निकाल के देखो। ठीक है, चलो अगला। मूल वास्तविक एवं समान है, इसका मतलब डी बराबर 0। 2024 डी बराबर 0। साक्षी मुड़ी नीचे नहीं, जल्दी। डी बराबर 0। 3 आ रहा है। चलो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, बी का मान कितना दिया है? बी का मान -2 का स्क्वायर, 4 गुना में पी गुना में बराबर 0। 2 दूनी 4, 4 3 आई 12 पी बराबर 0। तो 12 पी बराबर 4, 4 3 तो पी बराबर 1/3, पी बराबर 1/3। कितना बार ये क्वेश्चन आ गया? 3 कैसे तुम लोग ला दिया? 1/3। देखो ऑप्शन में 3 भी दिया है, गलती नहीं करना है। 1/3 मार दिया, 3 कह रहा है नहीं मारना है। चलो मूलों का गुणनफल दिया है, पी का मान पूछा है, मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। जल्दी मान बैठाओ, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a -4। चलो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दे दिया है? -4। सी का मान कितना दिया है? माइनस, ये 10 कहां से दिया हुआ है? 10 भी हो जाएगा। चलो p बटा में 1, p बटा में 1, तो p बराबर ये 10 दिया है। चलो इसको छोड़ दो, क्वेश्चन लग रहा है, छोड़ दो इसको। अगला, इसको देखा जाएगा क्वेश्चन बढ़िया से। 6, चलो देख लेंगे, इसको बनाओ पहले, देख लेंगे। चलो जल्दी करो इसको। कितना आएगा? 2। यहां देखो, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको थोड़ा देख लेते हैं अगर दिया है तो। चलो ये थोड़ा सा सही, ये x² - 5x प्लस p माइनस कितना 10, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना? -4। c का मान कितना हो जाएगा? p -10/1। तो अब ये हो जाएगा -4 बराबर p -10, तो p बराबर हो जाएगा कितना? -4 प्लस 10, तो p बराबर कितना? 6। सही क्वेश्चन है, p बराबर 6। चलो अगला क्वेश्चन, इसको करो जल्दी। बाबू x - 2 दे दिया है तो इसी का मानवा रख देगा, px² - x माइनस, आई जब करेगा तो x बराबर कितना हो जाएगा? 2, तो p इंटू 2 का स्क्वायर -2 - 6 बराबर 0। 2 दूनी 4p -8 बराबर, तो 4p बराबर 4 दूनी p बराबर कितना? ऑप्शन नंबर कौन होगा? ए। जल्दी 67 नंबर आज खत्म कर देते हैं पूरा। 67 नंबर जल्दी करो। मूल वास्तविक एवं समान है, कहने का मतलब d बराबर 0, d बराबर 0। कितना रहा है? 9। चलो b² - 4ac बराबर 0। ठीक है, b का मान कितना है? 6 का स्क्वायर, 4 गुना 1 गुना में k बराबर 0। अब देखेगा बाबू, छाछा आके 4k हो जाएगा, तो 4k बराबर कितना? 36। 4 9 k बराबर कितना? 9, k बराबर 9। ऑप्शन नंबर कौन है? बी। ऑप्शन नंबर बी। मूल समान बोलेगा तो d बराबर 0। मूलों की प्रकृति क्या होगा? d निकालो, मूलों की प्रकृति क्या होगा? जल्दी d निकालो।
चलो अगला क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन करो जल्दी। डी बराबर कितना? 0। डी बराबर 0, तो अब क्या हो जाएगा? बी ए स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी क्या बाबू? अच्छा प्रकृति नहीं, प्रकृति निकालना है, डी निकालना है, केवल डी निकालना है। चलो बी स्क्वायर माइनस 4, बी का मान कितना दिया है? -2 का, थोड़ा हल्ला कम करो। 4 गुना 4 बटा में, 3 बटा में, 4 से 4, 3 से 3, मूल वास्तविक और बराबर, मूल वास्तविक और समान। ऐ लड़का 2-4 मिनट हल्ला कम करो, लगले हो जाएगा, बड़ी हल्ला कर रहा है। चलो -6 है तो दूसरा मूल क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा पे निकाल लो, जल्दी बन जाएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा में, इसी पे जल्दी बनेगा। का एक मूल -6 है तो -6 प्लस बीटा, बी का मान -3, 1, तो ये हो जाएगा -6 प्लस बीटा बराबर -3, बीटा बराबर -3 प्लस 6, बीटा बराबर, जब एक मूल दे देता है दूसर का मूल निकालना है, इसी पे निकाल लो। अल्फा इंटू बीटा पे भी निकालेगा तो बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, दोनों से बन जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 70, एक्स स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, जल्दी निकालो। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का -2 अल्फा इंटू, चलो अल्फा प्लस बीटा का मान -b बटा में a, तो -b का मतलब 8 हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर 2, अल्फा इंटू बीटा कितना? 5, 64 माइनस कितना? 10। चलो इसके बाद देखेगा, अब हम लोग इस क्वेश्चन को अगला क्लास में करेंगे, इस क्लास, चलो अगला दिन हम लोग करेंगे। मुझे